बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं और हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दियों में। हम आज बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप। सर्दियों की सौगात है ये और बहुत ही मज़े की बनती है। ये सूप बहुत ही मज़े का बनता है। अब सिंपली मैं आपको उसके पहले सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले हम ये चिकन ले लेंगे। आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं क्योंकि हमने इसकी यखनी बनानी है तो उसकी हम बोटियों को हम श्रेड करेंगे। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए होंगी 2 से 3 अदद। कॉर्नफ्लावर हमें चाहिए होगा 1 से 2 टेबल स्पून। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें ये कॉर्न चाहिए होगी, छल्ली है। ये सिंपल मैंने उबाल ली थी और इसको मैंने अच्छे तरीके से नरम कर लिया था। इसके हम दाने अलग कर लेंगे। ये ब्लैक पेपर है हमारे पास, ये सॉल्ट है। इसके अलावा हमारे पास ये अंडे की सफ़ेदी है 1 अदद। इसके अलावा हमारे पास सफ़ेद सिरका है, ये हम लेंगे 1/2 कप। इसके अलावा हमारे पास चिली सॉस है, ये हम ले लेंगे। सोया सॉस ले लेंगे और केचप ले लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम जो कॉर्नस हैं उसको हम इस तरीके से इसके सेपरेट से इसके हम ये दाने निकाल लेंगे। ये तकरीबन इसको हमने बॉईल कर लिए थे नमक डाल के और ये दाने हमारे बिल्कुल तैयार हैं क्योंकि हम कॉर्न सूप बना रहे हैं, इसलिए हमें कॉर्नस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये बहुत ही मज़े का सूप बनता है सर्दियों के हिसाब से। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने इंग्रेडिएंट्स सारे नोट कर लिए होंगे। अब हम अपनी सूप की तैयारी को शुरू करते हैं और बनाना शुरू करते हैं सूप को। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब हम यखनी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक देचकी ले लेंगे, उसमें हम 1 लीटर पानी डाल देंगे। इसमें हमने जो हमारे पास चिकन था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इसकी सिंपली यखनी बनानी है क्योंकि हमने इसके चिकन को भी श्रेड करना है और चिकन को अच्छे तरीके से गला लेना है। ये इसमें हम नमक डाल रहे हैं और इसमें हम ये काली मिर्चें डाल देंगे। और इसके अलावा हम ये लहसुन का एक क्लोव, एक तुरी है पूरी साबुत, हम वो उसमें आधी तुरी है वो डाल देंगे इसमें। और इसको हम तकरीबन 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि हमारे चिकन भी गल जाए और हमारी यखनी भी तैयार हो जाए, क्योंकि इसी के सूप को हमने इस्तेमाल करना है। जो यखनी का पानी होगा उसी के सूप को हमने आगे जाके इसको यूज़ करना है। और चिकन भी हमारा होती है जब तक गल जाएगा, चिकन को भी हम श्रेड कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप इसको गला लेना है। चलें तो अब इसको हम रखते हैं चूल्हे के ऊपर और 20 मिनट के बाद चेक करते हैं कि हमारी यखनी तैयार है या नहीं। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि तकरीबन 20 मिनट मैंने यखनी को अच्छे तरीके से पका लिया था। इसको मैंने ठंडा कर लिया हुआ है। यखनी हमारी बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है, इसका पानी जो था वो 1 लीटर से ½ लीटर पे आ चुका हुआ है। अब जो मैंने आपको चिकन बताया था वो सिंपल हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया हुआ है। अब हम इसको सिंपल इसकी बोटियाँ इसको हम श्रेड कर लेंगे। लेकिन ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन गल चुका हुआ है। अब हम सिंपल इसकी बोटियों को सेपरेट कर लेंगे और हड्डियों को हम फेंक देंगे। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें हड्डियों का जो सूप है वो काफ़ी अच्छा है, इसका जायका आता है, इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप हड्डी वाला ही चिकन लें। तो अब मैं इसको श्रेड करती हूँ चिकन को और सूप को मैं सेपरेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ उसका नेक्स्ट प्रोसीजर। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैंने चिकन को निकाल के श्रेड कर लिया था और जो मैंने इसका सूप था वो मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था। अब मैंने जो चिकन श्रेड किया हुआ है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस चिकन को डाल दिया है अंदर। अब मैं थोड़ा सा चिकन को उसके अंदर पकाऊंगी क्योंकि हमारे पास चिकन में ऑलरेडी पड़ा हुआ था नमक वगैरह जो हमने डाला था, ब्लैक पेपर डाले थे, इसलिए आपने नमक का ध्यान रखना है। अच्छा, चिकन मैंने सारी इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें जो हमारे पास कॉर्नस थी उनको मैंने हल्का हल्का सा पीस लिया था। अब मैं कॉर्नस भी इसी सूप में शामिल कर दूँगी क्योंकि यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। चिकन भी हमारा गला हुआ है, कॉर्नस भी हमारे पके हुए हैं। बस हमने सिंपली इसके अंदर इसको ऐड ऑन करते जाना है और उसमें बॉयल्स जो हैं वो आते जाएंगे। नमक आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने चेक कर ली, इसमें थोड़ा नमक कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी क्योंकि मैंने जब यखनी बनाई थी तो मैंने इसमें नमक डाला था। अब सिंपल मैं इसको 5 मिनट के लिए चम्मच चलाती रहूँगी इसमें, इसको हल्की आंच पे पकाती रहूँगी ताकि दरमियानी आंच पे पकाती रहूँगी ताकि इसमें अच्छे तरीके का ना जायका सा और निकल आए। और फिर उसके 5 मिनट के बाद हम इसमें जो मैंने आपको अंडे की सफ़ेदी बताई थी हम वो इसमें शामिल कर देंगे। और जितनी हमारे पास सॉसें वगैरह हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने कब डालनी है। बस अब सिंपली हमने ये चीज़ें डाल दी हैं और आप देख रहे हैं कि चीज़ें बॉयल हो रही हैं अच्छे तरीके से अंदर। बस हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे और फिर थोड़ा सा पानी हमारा रिड्यूस हो जाएगा यखनी का, फिर मैं आपको उसका फर्दर स्टेप बताती हूँ।
जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारा जो मैंने आपको बताया था, मैंने 5 मिनट के लिए यखनी को अच्छे तरीके से उबाल लिया है और हमारा जो कॉर्नस हैं और वो भी इसमें अच्छे तरीके से पक चुकी हुई हैं। अब इसी स्टेज में मैंने जो आपको कॉर्नफ्लावर बताया था वो मैंने 2 टेबल स्पून लिया, उसको मैंने सिंपली घोल लिया था पानी के अंदर और मैं इसमें अब डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डालते रहना है ताकि हमारे जो सूप में वो अच्छी सी थिकनेस आ जाए। जितनी भी आपको थिकनेस ज़रूरत होगी, मतलब जितना भी आपने गाढ़ा करना है सूप, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा पसंद है, इसलिए मैं इसको कॉर्नफ्लावर को इसमें थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। और आप देख रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा होना शुरू हो चुका हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ साथ हमारा जो ये जो हमारा सूप है वो गाढ़ा हो चुका हुआ है। बस आप इसी तरीके से इसको कॉर्नफ्लावर के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से गाढ़ा हो चुका, आप इसकी देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका सूप टेक्सचर आ चुका हुआ है। अब सूप हमारा तकरीबन डन है, चीज़ें भी हमारी देख लें अपनी ज़बरदस्त हो चुकी हैं। अब सिंपल इसमें जो मैंने आपको बताया था, अंडे की सफ़ेदी जो मैंने आपको बताई थी, वो इसमें हमने इसी स्टेज में शामिल कर देनी, क्योंकि सूप हमारा एंड हो चुका हुआ है, बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। अब हमने बिल्कुल एंड पे सूप में ये अंडे की सफ़ेदी डाल देनी है और इसको हमने अच्छे तरीके से चम्मच से हिला के फिर इसको हमने सर्व कर देना है। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे सारे एग की जो सफ़ेदी थी वो उस पर डाल दी। ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आ चुका हुआ है, ये बिल्कुल फ़ाइनल है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जितनी सॉसेजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको सर्व कैसे करना है। और अब ये बिल्कुल हमारा सूप तैयार है, इसको हम सर्व करते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सूप को बॉल में निकाल लिया हुआ है। अब सिंपल हमने सिरके में हरी मिर्चें जो हमने भिगो के रखी हुई थी, हम इसमें अब इसकी हम ड्रेसिंग करेंगे अपने सूप की। हमने सिंपल इसमें ये सारी हरी मिर्चें पोर कर देनी है, सिरके के भी साथ हमने इसको डाल देना है। ये हमारे पास जो रेड चिली सॉस था वो भी हमने इसमें शामिल कर देना है। ये मैं इसको आपकी इसकी सर्विंग बता रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसकी ड्रेसिंग करनी और सर्विंग करनी है। अब हमारे पास ये सोया सॉस है, थोड़ी सी हम ये इसमें ऐड ऑन कर देंगे। थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें आपने डालनी है। और ब्लैक पेपर मैं पहले भी डाल चुकी हुई थी, लेकिन फिर हम इसमें लाजमी डालेंगे क्योंकि इससे अच्छा जायका आता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है इस तरीके से। अब ये सूप हमारा बिल्कुल तैयार है, बस आपने सिंपली इसको गार्निशिंग करना है इन चीज़ों के साथ जो मैंने आपको बताई हैं। और ये बहुत ही मज़े का लगता है सूप, ख़ास तौर पर सर्दियों में तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए। आप इससे बहुत ही आपको मज़ा आएगा पीने में और ये बहुत ही मज़े का बनता है ख़ास तौर पर। अब हम लोग इसको आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर भी कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।